तो हम जा रहे हैं ढेंकानाल। हाय एवरीवन, माय नेम इज चंद्रा और मैं हूँ इस समय दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वेटिंग फॉर माय ट्रेन। थोड़ी देर में मेरी ट्रेन आ जाती है और मेरा ऑलरेडी रिजर्वेशन होता है और मुझे बड़ी मशक्क़तों के बाद अपनी सीट मिलती है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, बारिश हो रही होती है और थोड़ी ही देर में मेरी ट्रेन चल देती है और हम दिल्ली को कह देते हैं बाय बाय। फिर अगले दिन मेरी आँख खुलती है और हम उठते हैं खूबसूरत नज़ारों के साथ-साथ एक गरमा-गरम चाय लेते हैं अपने लिए और खाते हैं स्प्राउट जो कि टेस्टी थे काफ़ी। और ये रहे वो खूबसूरत नज़ारे जो सुबह-सुबह मुझे नसीब हुए। बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। मैंने इससे अच्छा आज तक ट्रेन का सफ़र नहीं किया था क्योंकि बहुत ही खूबसूरत था। फिर शाम हो जाती है, फिर चाय की तलब और इतनी बढ़िया बारिश हो रही होती है और इतनी ग्रीनरी होती है और ये गरमा-गरम चाय और ये खूबसूरत से पहाड़ भरे नज़ारे और इतनी ग्रीनरी मन खुश कर देता है। ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। और फिर हो जाती है रात और ये ट्रेन हमें सिर्फ छोड़ने वाली है कटक तक। हमें कटक से ढेंकानाल जाना है जिसके लिए हमें कटक से ही ट्रेन मिलेगी। सो हम 4 से या 5 बज रहे होते हैं, हम पहुँच जाते हैं कटक और उतर जाते हैं। इस समय मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही होती है और यही ट्रेन है जिसने हमें कटक तक पहुँचाया है। फिर हमें लग जाती है भूख तो हम जाते हैं कुछ ना कुछ खाना खाने वहाँ। फिर कुछ खाने का तो मिलता नहीं है तो अनफॉर्च्युनेटली हमें पेटी से गुज़ारा करना पड़ता है। और रात के 4 से 5 बजे बैठ के पहली बार ज़िंदगी में पेटीज़ और मैंने ये माज़ा पी है जो मज़ा दे रही थी क्योंकि उस समय भूख बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी। फिर सुबह 6 बजे के अराउंड हमारी ट्रेन होती है और उसमें हम बैठते हैं और ढेंकानाल के लिए निकल जाते हैं और सफ़र अगेन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है फिर से और हम 2 डेढ़ घंटे में ढेंकानाल पहुँच जाते हैं। तो हम ऑटो में बैठ चुके हैं, हम जा रहे हैं आईएमसी ढेंकानाल। काफ़ी देखने में तो काफ़ी पुराना इलाका लग रहा है। ढेंकानाल पहुँचते ही जो पहली चीज़ मुझे हिट करती है, ऐसा लगता है किसी ने मुझे 10-15 साल पीछे भेज दिया हो। काफ़ी पुराना ज़माना जैसा यहाँ लग रहा होता है और फिर हम हो जाते हैं रेडी और निकल जाते हैं अपना खाना खाने के लिए और खाना भी यहाँ का लज़ीज़ था जो मैंने खाया था। फिर हम निकल जाते हैं इस प्यारे से ढेंकानाल को घूमने, यहाँ का लोकल फूड ट्राई करने और यहाँ की मेन मार्केट देखने। थोड़ा ही आगे बढ़ के यहाँ की ये मेन मार्केट आ जाती है। आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ मैंने ₹10 में कोल्ड ड्रिंक पी जो आखिरी बार मैंने बचपन में पी थी। और यहाँ का मैंने फ़ेमस ट्राई किया ये बड़ा और ये बड़ा की कीमत सुन के आप शॉक हो जाओगे। ₹5 में यहाँ एक बड़ा मिल गया, मुझे ₹10 में 2 बड़े मिल गए जो बहुत स्वाद थे। वही तो हुआ, बहुत अच्छा है। ₹5 का एक बड़ा, लेकिन इट इज सो अमेजिंग। सो वी आर एक्सप्लोरिंग ढेंकानाल। तो गाइस हम ढेंकानाल एक्सप्लोर कर रहे हैं और अभी हम यहाँ के फेमस स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हैं। अभी हमें यहाँ पे क्या खाया, हमें एक बहुत अच्छा सा दही बड़ा टाइप का मिला, सिर्फ ₹5 का, बहुत बहुत टेस्टी था, बेस्ट था। अब मेरा मन था उड़ीसा की फ़ेमस डिश ट्राई करने का जिसका नाम था हाँ ठीक दही बड़ा आलू दम और 20 का जिसके है बारे में मैंने विकास खन्ना के मुँह से सुना था। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि ये डिश बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है और हालाँकि ये फ़ेमस है कटक की बट आई वाज़ इन ढेंकानाल तो हमने कहा हम यहीं ट्राई करते हैं। फिर हम बोल देते हैं भैया को अपने लिए 1 प्लेट लगाने के लिए दही बड़ा आलू दम की और जो इसकी कॉस्ट है वो सिर्फ़ ₹20 है। कैन यू बिलीव इट? इतनी हाँ डाल सस्ता। दो डाल सब दो। डाल हम रहते दीजिए। हैं दिल्ली में और दिल्ली में फूड कॉस्ट बढ़िया यू से नो बना इज़ देना। क्वाइट हायर तो इतना अच्छा खाना और इतनी कम प्राइस में अगर आपको देनकनल में प्याज मिल बढ़िया रहा से है तो डाल दो। आपको देनकनल के खाने से तो प्यार होना होना ही होना है। फिर भैया बढ़िया से सारे मसाले वगैरह सारे सेव-वेव डाल के हमारे लिए तैयार कर देते हैं प्लेट, प्याज़-व्याज़ ऊपर से छिड़क देते हैं और डाल देते हैं चम्मच फिर हमें दे देते नाइस, वेरी यूनिक फ्लेवर, स्पाइसी है थोड़ा सा, बट मस्ट ट्राई दिस। If you are in Dhenkanal, definitely try this. इफ यू आर ढेंकानाल इन ओडिशा डेफिनेटली ट्राई दिस। Have a close look. एक गोलगप्पा वो यार, देखते हैं आगे गोलगप्पे कहते हैं। हाउ इज इट नवा? तो पानी हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक बहुत स्पाइसी है क्या? मस्त था। और ये है फेमस यहाँ का देनकनल पैलेस। Here we at डाल रहे हैं ना, तुम कैमरा मत लाओ। beautiful location at Dhenkanal. This is looking so amazing, so beautiful. Just look at the view behind me. तो ये IMC की यहाँ लोकेशन है। आगे ऊपर जाके यहाँ IMC है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशंस, IMC ढेंकानाल। फिर हम करते हैं रात को वहाँ डिनर क्योंकि अगले दिन हमारी ट्रेन हम जा रहे हैं वापस Say दिल्ली। goodbye to this Odisha. We are at Dhenkanal and we are leaving. Our train is coming soon. इमा को छोड़ना पड़ रहा है, इमा को छोड़ना बहुत एक्टिंग कर रही है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सच में बहुत बुरा लग रहा है। ये रहा ढेंकानाल, हम जा रहे हैं उड़ीसा छोड़कर हमारी बहन को। लव यू एंड मिस यू इल्मा।
हमारे वापस जाने की ट्रेन आ चुकी है जो कि हमें दिल्ली ले जाएगी। जो हमें लेके जाएगी दिल्ली, हमें छोड़ेगी एनटीएलएस पे, फिर से 1 घंटे ट्रैवल करके हम जाएंगे नोएडा। अब हम जा रहे हैं देनकानल से वापस दिल्ली और फिर से हमें वही खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं और थोड़ी देर में हमें लग जाती है भूख और हम ट्रेन में ही खाना ऑर्डर करते हैं और हमारा खाना आ जाता है और इस बार जो खाना आता है वो टेस्टी आता है तो पेट भर जाता है। फिर कुछ घंटों बाद हम पहुंच जाते हैं अपने शहर दिल्ली।